हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी थी। चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ चार चीज़ें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो अब इस चैप्टर में हमें पढ़ेंगे आगे, थोड़ा और आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, फिर उसकी वजह से टॉर्क एनर्जी डेवलप होने वाली है, या कैपेसिटेंस के बारे में। इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डील करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहली टॉपिक है इस चैप्टर में जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है, और टॉपिक का नाम क्या है? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में डील करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या? Electrostatic potential at any point is defined as the amount of work done in carrying a unit positive charge from infinity to that point against field. ठीक है, and charge should be carried without any acceleration. अब मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक Q चार्ज है इधर, ठीक है, इससे R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, जहां पे मुझे क्या करना है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है? 1 कूलम, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट कहाँ है? इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ला के रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉइंट पे लाना जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जहां पे पोटेंशियल डिफाइन हो सकता है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस चार्ज को कैसे लेके आना है? धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली, ऐसे ऐसे ऐसे, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बिना। एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? जब स्पीड चेंज होगी, राइट? तो स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे स्लोली 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 एक जगह से, यानी इन्फिनिटी से लेकर एक पॉइंट पे लाना है जहां पे फील्ड लग रही है, यानी अगेंस्ट फील्ड। अगेंस्ट फील्ड मतलब क्या है? अभी पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? ऑपोजिट, राइट? हाँ, तो फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो अगेंस्ट फील्ड इसको लेके आना है, तो अगेंस्ट फील्ड इसको लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट विल बी, हाँ एसआई यूनिट क्या होगी? ऊपर क्या है? वर्क डन, यानी जूल पर कूलम, और इसी को हम वोल्ट भी कह सकते हैं, जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, ओके। और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? वर्क का डायमेंशन क्या है? जूल मतलब mL²T⁻⁻², और चार्ज का डायमेंशन 80। जब सॉल्व करेंगे तो इसका डायमेंशन हो जाएगा mL²A⁻⁻1T⁻⁻3। ये किसका डायमेंशन हो गया? हमारा पोटेंशियल का डायमेंशन। ठीक है, डन, इजी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं या सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज गिवन। ठीक है, जो भी चार्ज होगा उसके हिसाब से हम आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला बनेगा जो कि हम आगे जाके डिराइव भी कर लेंगे, कि पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज गिवन। चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो इसके हिसाब से पोटेंशियल जो है पॉजिटिव हो जाएगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल उसकी वजह से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन an electric field is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? as the work done in carrying a unit positive charge from one point to another point against field। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है A और दूसरी पॉइंट है B। ठीक है, अब A पॉइंट पे पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज है,
अब इसको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। दो अलग अलग पॉइंट अगर ले लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको भी एक हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, राइट। कब इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, पोटेंशियल को कब पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, जब इन्फिनिटी पे अगर हम पोटेंशियल क्या माने, जीरो। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। अज्यूम करके चलते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या है, जीरो। तो एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं W/Q। या तो हमेशा क्या डिफाइन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइन होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन। हम इसको VB माइनस VA लिख सकते हैं। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम A to B। AB बोलने का मतलब क्या है, फ्रॉम A to B डिवाइड बाई चार्ज Q। ठीक है, फ्रॉम AB टू चार्ज Q। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा। अब मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q। ठीक है, इससे R डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है P, जहां पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब सबसे अलग, अलग से इसको रखा है हमने। तो इससे R डिस्टेंस अवे हमें पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लेते हैं कि एक हमारे पास +1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, जो कि कहाँ है, मोस्टली इंफिनिटी पे हो सकता है। अब यहां से मान लेते हैं कि इससे x डिस्टेंस अवे ये चार्ज प्रेजेंट है। कहाँ है, x डिस्टेंस अवे। अब x क्या हो सकता है, हम कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ये पॉइंट तक। x माइट बी इंफिनिटी या x माइट बी r, तो उसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ओके, तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या। फोर्स कहाँ लगेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स लगेगा इधर F। ठीक है, अब डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं हम इसको, आगे की तरफ लेके आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी हियर, dx डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट। फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट पीछे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से dw वर्क डन विल बी इक्वल टू, व्हाट इज वर्क डन, F डॉट dr, या तो F dr cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो dw विल बी इक्वल टू, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज नथिंग बट F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, QE इंटू dr इज नथिंग बट dx। अच्छा चलो इसको x ही ले लेते हैं, ये क्या है, dx। ओके, QE dx cos थीटा, cos कितना, एंगल कितना है, 180 डिग्री। ओके, अब हम लोगों का चार्ज कितना है, किसको मूव कर रहा है, 1 कूलम। एज Q इज इक्वल टू 1 कूलम, लिख सकते हैं एज Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देयरफॉर F विल बी इक्वल टू E। क्यों, अगर 1 कूलम चार्ज रख देंगे तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे, बट इधर लिख लेंगे, Q की वैल्यू क्या है, 1 है, तो बच जाएगा E dx इंटू -1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा dw इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या है, R स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, x स्क्वायर इंटू dx, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो गया dw। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर dx। ठीक है, अब dw का इंटीग्रेशन है हमारा w। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी कांस्टेंट है चार्ज, तो वो बाहर आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो बचा गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx। कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक हो सकता है, इंफिनिटी से
आर तक कुछ भी हो सकता है। तो अब साइड में इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके चलो ऐसे रख के साइड में इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हाँ, व्हाट विल बी आर इंटीग्रेशन? किसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। 1/x² dx का इंटीग्रेशन। अब x² dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² मतलब x पावर -2 dx। अब इसका फॉर्मूला है, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, मतलब x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1 डिवाइड बाई -1। सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू -1/x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या हो जाएगा? -1/x। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, ठीक है। ओके, सो w विल बी इक्वल टू 1/-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू ये क्या हो गया? -1/x इन लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस माइनस को अगर बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू, ओके। अब ये तो प्लस 1/x है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या करेंगे? 1/r माइनस 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी। 1/∞ इज नथिंग बट 0। तो ये हो जाएगा w विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अब हमने कहा था कि व्हाट इज पोटेंशियल? इफ q is equal to 1 coulomb, then work done will be equal to potential, right? Potential क्या था? Work done per unit charge। q की वैल्यू अगर 1 हो गई तो w will be equal to v। So therefore v का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r। 1/4 एप्सिलॉन नॉट q by r, ठीक है। इजी इजी ब्रेजी। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेरिवेशन की तरफ। क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल हो सकता है और क्या हो सकता है? अब मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। चलो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा -q से ये हो गया हमारा +q, ठीक है। अब इससे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at some point p, याद रखना, at some point p, ठीक है। कोई पॉइंट p पे निकालनी है। अब वो पॉइंट कैसे है? मान लेते हैं कुछ ऐसे है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, मैंने ड्रॉ किया है तो थोड़ा सा बेंडेड लग रहा है। मान लेते हैं ये r है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, राइट? ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये कुछ पॉइंट पे है, ना एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे है, कुछ अलग पॉइंट पे है जो कि एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? a। दूसरे पेन से मेंशन कर देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a, और ये वाला हमारा डिस्टेंस हो जाएगा a। ओके, तो अब यहां से मैं ये डिस्टेंस ले सकता हूं यहां तक। चलो भाई, ये हो गया हमारा क्या? r1, और ये वाला हमारा हो गया क्या? r2, ठीक है। हम ये पॉइंट अगर थोड़ा सा इधर ले लें तो बराबर है। चलो देखते हैं। अब इधर से अगर r में देखें तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r1 के बराबर, और ये वाला डिस्टेंस r के बराबर हो जाएगा। अब a अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा? थीटा। तो सबसे पहले r1 और r2 निकाल लेते हैं। r1 कितना होगा? r1 देखिए, r, अब ये पूरा r है, r में से अगर ये कंपोनेंट निकाल देंगे तो वो r के बराबर, r1 के बराबर होगा, राइट? देखिए इतना सा, ये पूरा r है, r में से ये वाला कंपोनेंट जो ये है, ये कंपोनेंट अगर निकाल देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? r1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो r1 इज नथिंग बट r1 क्या हो जाएगा हमारा? r माइनस दिस कंपोनेंट। अब ये a है तो a का एक कंपोनेंट हो जाएगा क्या? a cos थीटा।
माइनस ए कॉस थीटा। और R2 क्या हो जाएगा? R2 देखिए ये पूरा तो R के बराबर ही है, ये पूरा R के बराबर प्लस दिस टर्म यानी ए कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं? R प्लस ए कॉस थीटा। हो गया R1 R2। अब पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा देखते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। ओके 1 2 की जगह, अच्छा चलो इसको 1 लिख लेते हैं और इसको हम लोग 2 लिख लेते हैं, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। Vp विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा हमारा? माइनस चार्ज को 1 कह रहे हैं, चलो सॉल्व कर देते हैं। तो इट विल बी माइनस, राइट। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। तो इधर माइनस क्यू लेते हैं, विथ चार्ज लेना है, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? r1 स्क्वायर, सॉरी r1 स्क्वायर नहीं है, प्लस 1/4πε0, इधर प्लस क्यू है, डिवाइड बाय r2। दोनों में कॉमन क्या है लिख लेते हैं। Vp इज इक्वल टू कॉमन 1/4πε0 इंटू क्यू। क्यू हमारा q/4πε0 क्या है? कांस्टेंट है। बचा हुआ क्या है? 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। माइनस को इधर ले लिया मैंने, तो 1/r2 माइनस 1/r1। अब अगर आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा? V at P will be equal to q/4πε0 into 1/r2 क्या था? r plus a cos theta into minus 1/r1 क्या था? r minus a cos theta. Done. Okay. So V at P will be equal to q/4πε0 into, ये कैसा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? अच्छा चलो इसको एलसीएम ले लेते हैं पहले। r प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा। अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा r माइनस ए कॉस थीटा माइनस r प्लस ए कॉस थीटा। सही है? चलो तो Vp विल बी इक्वल टू q/4πε0 इंटू, ये कैसा है? r प्लस ए कॉस थीटा r माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऊपर वाला r माइनस ए कॉस थीटा माइनस में प्लस माइनस r माइनस में प्लस माइनस ए कॉस थीटा। ओके तो इधर से प्लस आर माइनस आर गया, तो माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा, इट विल बी चलो कोई नहीं, देखते हैं। सो V at P विल बी इक्वल टू, हाँ क्या हो जाएगा? Q इंटू ए कॉस थीटा कितना हो गया? 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। Q इंटू 2a क्या हो जाएगा? P। वी नो दैट, साइड में लिख लेते हैं, वी नो दैट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो सब्स्टिट्यूट कर लो, Vp विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4πε0, Q इंटू 2a इज P cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया किसका? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब अगर क्या होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू, अच्छा अब मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मान लो कि इस डायग्राम में जो हमने थीटा पढ़ा है वो अगर 0 डिग्री हो गया, मतलब ये पॉइंट जो है इधर कहीं एक्सियल लाइन पर लाई करेगी। अगर 90 हो गया तो कहाँ लाई करेगी? इक्वेटोरियल पे। तो समझ लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अच्छा अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो चलो लास्ट में बात करते हैं इसकी, इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन की। और शॉर्ट डाइपोल लिख लेते हैं इधर, फॉर शॉर्ट डाइपोल r square is much greater than a square, तो a square can be neglected,
ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वी पी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर जीरो जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो, तो ये हो जाएगा ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अब इसमें देखना है कि अगर इसमें एंगल को 0 डिग्री रख देंगे तो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या है, एक्सियल पॉइंट। अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू 0 रखो, cos 0 इज नथिंग बट 1, तो v at v axial will be equal to 1/4 pi epsilon naught p by r square, ये हो जाएगा एक्सियल लाइन पे। ठीक है, इक्वेटोरियल cos 90 0, so v equatorial will be equal to 0। ठीक है, ये याद रखना है। डन, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है। जैसे कि हमने फोर्स एट ए चार्ज पढ़ा था कि एक चार्ज पे अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे तो उस पर फोर्स क्या लग सकता है। सिमिलरली पोटेंशियल कोई पॉइंट पे लग सकता है, चार्ज पे नहीं। तो एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है। ठीक है, इससे R डिस्टेंस अवे, R1 डिस्टेंस अवे एक चार्ज है Q1, R2 डिस्टेंस अवे चार्ज है Q2, R3 डिस्टेंस अवे चार्ज है Q3, सिमिलरली Rn डिस्टेंस अवे एक चार्ज है Qn। इन सब की वजह से पोटेंशियल क्या लग रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो जो नेट पोटेंशियल होगा एट P that will be equal to V due to 1 plus V due to 2 plus V due to 3 plus so on till V due to n। सबका सिंपल एडिशन अलजेब्राइक सम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, V at P will be equal to V1 कितना है 1/4 pi epsilon naught Q1 by R1 सिंपल, प्लस V2 कितना है 1/4 pi epsilon naught Q2 by R2 प्लस V3 कितना है 1/4 pi epsilon naught Q3 by R3 प्लस so on till Vn कितना है 1/4 pi epsilon naught Qn by Rn। ठीक है, तो सब में कॉमन क्या है 1/4 pi epsilon naught, तो ले लेते हैं 1/4 pi epsilon naught एज कॉमन। तो बचा क्या Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus so on till Qn by Rn। ठीक है, ओके। अब इन सब में भी एक कॉमन चीज है क्या, Q by R। ठीक है, बस नंबर्स चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4, जिस तरह हमने फोर्स में लिखा था उसी तरह इधर भी लिख सकते हैं समेशन के हिसाब से। सो Vp विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into summation of Qi by Ri। I की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक होगी, n तक कुछ भी हो सकती है। इजी, बहुत इजी है राइट, सिर्फ 3-4 लाइन का है। सिमिलर टू फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा। इजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल हॉलो मेटल शेल with radius 6 centimeter is 12 volt। What will be the potential at its center? सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, हॉलो मेटल स्फीयर है। ठीक है, अब सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा देखिए, तो अब एक स्फेरिकल सरफेस देखिए, स्फेरिकल शेल है, हॉलो मेटल शेल। ठीक है, अगर हॉलो मेटल शेल है तो चार्ज जो है वो कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, पूरा चार्ज होगा हमारा सरफेस पे। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज नथिंग बट W by
Q, यही पढ़ के है। अच्छा, तो अब कोई सरफेस पे कितना है, एट द सरफेस इज 12 वोल्ट। अब पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, सरफेस से लेकर सेंटर पे आने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है, ठीक है। बट पहली बात ये बताइए कि क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी अंदर की तरफ, क्या सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी? इस तरह हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में लास्ट डेरिवेशन जो पढ़ा था इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, राइट, उसमें क्या था, आउटसाइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सरफेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि चार्ज जो है वो इनसाइड प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब चार्ज प्रेजेंट नहीं होने की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट नहीं है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो हमें वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, राइट। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड वी शुडंट डू वर्क, तो वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन क्या है हमारा, जीरो। अब वर्क डन अगर जीरो है, इफ वर्क डन इज जीरो देन डेल्टा वी विल आल्सो बी जीरो, देयरफॉर डेल्टा वी इज जीरो। सो अगर चेंज जो है वो जीरो है तो v विल बी कांस्टेंट, राइट, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इधर भी मान लीजिए 12 वोल्ट था, इधर जाने पर भी 12 है, तो 12 माइनस 12 विल बी जीरो, तो चेंज जो है जीरो है। बट तो उसका मतलब क्या, अगर चेंज किसी भी चीज का चेंज अगर जीरो होता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो वो v विल रिमेन कांस्टेंट। तो v at center will be same as v at surface, that will be equal to 12 volt, easy। तो इसका अगर ग्राफ पूछ लें कि v और r के बीच में क्या होगा, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये हमारा जीरो, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट है, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आउटसाइड द सरफेस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. ठीक है, एक हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा हेक्सागन, ठीक है। इसकी साइड लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो साइड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं चार्ज Q कितना है हमारा, 5 माइक्रोकूलम, तो हर वर्टिसेस पे चार्ज कितना, Q चार्ज प्रेजेंट है। अब सेंटर पे क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल, साइड लेंथ के बराबर ही होगा, राइट, जो हमारा सेंटर से लेकर एक वर्टिसेस का डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू साइड लेंथ, राइट। तो ये जो हर लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो हर चार्ज जो है इस पॉइंट से, सेंटर से हर चार्ज सेम डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल भी सबका क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस यानी R। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट है, Q सबका सेम है, डिस्टेंस भी सबका सेम है, तो देयरफॉर पोटेंशियल विल आल्सो बी सेम। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस विल बी सेम, ठीक है। अब सेम अगर हुआ तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल विल बी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज। एक चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल निकाल लेंगे तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका टोटल पोटेंशियल, क्योंकि इस ये अलजेब्राइक क्वांटिटी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, तो सबको सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 1 + 1 + 1 अगर 6 को ऐड करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं। V नेट विल बी इक्वल टू 6 इंटू पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस L। So V net will be equal to 6 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यानी K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q कितना है, 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई L कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, अब सॉल्व करेंगे, तो 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, तो 10 पावर +9 -6 +3 हो जाएगा। अब ये -2 अगर ऊपर आएगा, अच्छा इसको भी कैंसिल, -2 अगर कैंसिल किया तो ये बचेगा 10 पावर -4, तो 9 - 4 विल बी 5, तो 3 9 जा 27,
So therefore V net will be equal to 27 into 10 to the power 5 volt. ठीक है, V net is equal to 327 into 10 to the power 9 minus 4 is 5 volt. या तो इसको जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 into 10 to the power minus 7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एट P चार्ज गिवन है 4 into 10 to the power minus 7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, मतलब डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है K Q by R, सिंपल। सो V is equal to K की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 into what is Q 4 into 10 to the power minus 7 divided by distance 9 centimeter, तो 9 into 10 to the power minus 2 मीटर। 9 से 9 कैंसिल आउट, तो 10 पावर माइनस 2 से अगर कैंसिल होंगे तो ये बच जाएगा 10 पावर माइनस 5। तो 9 minus 5 विल बी कितना 4। हाँ, तो V विल बी इक्वल टू 4 into 10 to the power 4 वोल्ट। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन की बारी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to the point P। अब P पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल निकला है वो इतना है, तो अब उस पॉइंट पे इस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करेगा वो निकालना है। Does the answer depend on the path along which the charge is brought? क्या वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा जो ये ला रहे हैं? नहीं डिपेंड करेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा नो। बट ये सॉल्व कर ले। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एट P। ठीक है, ये वाला चार्ज अलग है, तो Q डैश लिख लेता हूं इसको। Q डैश इज नथिंग बट 2 into 10 to the power minus 9। ठीक है, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू Q कितना है 2 into 10 to the power minus 9 into पोटेंशियल कितना आ गया हमें 4 into 10 to the power 4। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 into 10 to the power minus 5 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा उस 2 नैनो कूलम चार्ज को इस पॉइंट P पे लाने के लिए। तो डज द पाथ डिपेंड? नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 चार्जेस 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Electric potential zero कहाँ होगा? Take the potential at infinity to be zero। हाँ सिंपल, हम लोग डायरेक्टली सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं क्योंकि हमने इन्फिनिटी पे जीरो माना हुआ है पहले से। तो ये वही कह रहा है कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर यूज करेंगे। हाँ, तो चार्जेस क्या है, Q इज इक्वल टू Q1 is equal to 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and Q2 is equal to minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस R is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा वो निकालना। मान लेते हैं ये हमारा चार्ज Q1 और ये वाला है हमारा चार्ज Q2। अब पोटेंशियल जो है 2 पॉइंट पे जीरो हो सकता है क्योंकि जो पहला चार्ज है पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज है नेगेटिव। अच्छा, ये याद रखिए कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो पोटेंशियल कभी जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों को सिंपली ऐड करते हैं, राइट। पहले वाले का पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, दूसरे का भी पोटेंशियल पॉजिटिव है, दोनों मिलकर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेंगे। अच्छा, अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हो तभी वही होगा, तभी पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल प्लस नेगेटिव पोटेंशियल विल बी अगेन ऐड कर देंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल। बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसका पोटेंशियल जीरो हो सकता है किसी ना किसी जगह। अब ऐसे दो जगह होंगे, एक होगी इन दोनों के बीच में यानी इंटीरियर पॉइंट, मान लेते हैं कहीं इससे x डिस्टेंस अवे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है हमारा जीरो है।
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स, राइट। टोटल डिस्टेंस r है, ओके। तो x डिस्टेंस हमें पॉइंट P है जहां पे हमारा पोटेंशियल क्या है, 0। ये इंटीरियर वाला पॉइंट है। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज इसके बाहर भी हो, मतलब लाइन के बाहर भी हो, लाइन ज्वाइनिंग के बाहर भी हो सकता है, वो भी दिखाऊंगा मैं कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे पोटेंशियल एट P शुड बी इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एट P क्या है, Q1 की वजह से V1 प्लस 2 की वजह से V2 शुड बी इक्वल टू 0। व्हाट इज V1 एंड V2 नाउ? V1 जो है वो क्या है, V1 इज नथिंग बट, रेड पेन नहीं दिखेगा, हाँ तो ओके। V1 क्या है, K Q1 बाई डिस्टेंस कितना है, X, प्लस V2 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस चार्ज है तो अच्छा चलो एज इट इज रख लेंगे, K Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, R माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। K व्हाट इज Q1, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सॉरी माइनस 8 डिवाइड बाई डिस्टेंस x इज इक्वल माइनस सॉरी, हाँ अब ये चार्ज माइनस है तो इधर माइनस ले लेते हैं, तो k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई r माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके चलो, अब ये माइनस चार्ज को इज इक्वल टू 0 के अदर इस तरफ भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, k इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 8 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई r माइनस एक्स। k से k गया, 10 पावर माइनस 8 से 10 पावर माइनस 8 गया, तो अब r माइनस एक्स डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2 बाई 3। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। सो 3r इज इक्वल टू, ये x इधर गया तो 2x प्लस 3x विल बी 5x। सो x विल बी इक्वल टू 3 बाई 5r। ठीक है, अच्छा अब r कितना था भाई, r था 5 सेंटीमीटर, ओके चलो रख लेते हैं। तो अब r की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बाई 5 इंटू 5, तो 5 से 5 गया, सो x विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कहां से, फ्रॉम Q1, ठीक है Q1 से। अब एक्सटीरियर पॉइंट देखते हैं, ये इंटीरियर देखा, अब इसके बाद हम एक्सटीरियर पॉइंट देखते हैं। अब एक्सटीरियर पॉइंट पे कहाँ हो सकता है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूं मैं। मान लीजिए वो हमारा चार्ज Q1 और ये वाला हमारा चार्ज है Q2, डिस्टेंस दोनों के बीच में R है। अब एक्सटीरियर पॉइंट में वहां होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा। अब Q1 और Q2 में से किसका मैग्नीट्यूड कम है, Q1 जो है वो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है, बट Q2 है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। माइनस प्लस तो साइन दिखा रहा है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास होगा, मतलब इससे x डिस्टेंस अब कहीं इधर होगा पॉइंट P, तो इससे क्या हो गया r प्लस एक्स, राइट। हाँ, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू 0। ये एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट। तो V1 प्लस V2 शुड बी इक्वल टू 0। तो अब V1 क्या है, K Q1 बाई डिस्टेंस R प्लस एक्स, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि Q2 जो है हमारा माइनस है, तो K Q2 बाई डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0। अब ये इधर गया तो ये हो जाएगा K Q1 बाई R प्लस एक्स इज इक्वल टू K Q2 बाई x। तो K से K गया, Q1 क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई R प्लस एक्स इज इक्वल टू Q2 क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई x, तो 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 8 गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2r प्लस 2x। अब ये 2x अगर इधर गया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2r, तो x इज इक्वल टू 2r, तो 2x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2r, 2r r प्लस x, ओके। So x will be equal to 2 into r कितना है 5, that is x will be equal to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कहां से, फ्रॉम Q2। यहां से क्या हो जाएगा हमारा x पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग ड्यू टू चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द रिंग ऑफ रेडियस R। मान लेते हैं हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, इसके अलोंग जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका रेडियस जो है वो R है। अब क्या करना है, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। अब ये एक्सिस ऑफ द रिंग है, यहां से मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे, यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट P पे रिंग की वजह से क्या पोटेंशियल। हाँ, तो मान लेते हैं यहाँ एक छोटा सा चार्ज dq प्रेजेंट है, ठीक है, छोटा सा चार्ज क्या प्रेजेंट है dq। तो अब ये जो जुड़ती हुई लाइन है वो हो जाएगी x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, k dq डिवाइड बाई डिस्टेंस x, k क्यू बाई r, राइट। हाँ, dq क्योंकि छोटा सा पोटेंशियल, तो ये डेल्टा v dv रख सकते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाई x। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ dv इज नथिंग बट v इज इक्वल टू k, कॉमन कांस्टेंट है, k बाई x जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dq कहां से कहां तक, 0 से लेकर q तक, कुछ भी हो सकता है 0 से q तक, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पूरा चार्ज q में कंप्लीट हो जाएगा। सो v विल बी इक्वल टू k बाई x इंटू dq का ये क्या होगा, इंटीग्रेशन q 0 टू सॉरी dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा q 0 से q तक। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k कैपिटल Q बाई x। अब व्हाट इज x हियर, बट x इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर हाफ, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देयरफॉर v विल बी इक्वल टू kq डिवाइड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग at any point p on the axis of इजी, यस इजी। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। चलो, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क ऑफ अ रेडियस r ड्यू टू चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ आउटसाइड नहीं, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब देखेंगे क्या हो सकता है। चलो मान लेते हैं ये हमारी क्या एक डिस्क ऐसी। अब डिस्क के सेंटर से कुछ x डिस्टेंस दूर, अच्छा अब डिस्क जो है वो कैसे बन सकती है, छोटे 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 अगर रिंग्स हम लोग मिलाएंगे तो एक डिस्क बन सकती है, राइट। रिंग रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के आगे रिंग, ऐसे रिंग्स रखते जाएंगे तो एक डिस्क प्रिपेयर हो जाएगी। तो मान लेते हैं x डिस्टेंस दूर एक रिंग कंसिडर कर लेता हूं मैं, x डिस्टेंस दूर क्या है, एक रिंग कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, जिसका चार्ज हो जाएगा dq, छोटा सा चार्ज dq, ठीक है। अब रिंग का पोटेंशियल क्या है, हम लोगों ने पहले ही निकाला है, इधर क्या kq बाई r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ओके। अच्छा, तो इससे स्मॉल r डिस्टेंस दूर यहाँ पे निकालनी है, ठीक, ओके। तो अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k dq डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ रिंग का ये लेना है r स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r स्क्वायर, सही है, सही से लिख लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा ये रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सिंपली लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो अब dq की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज dq, dq इज नथिंग बट, अब एक सरफेस है तो सरफेस एरिया सिग्मा इनटू dA हो जाएगा। सिग्मा क्या हो जाएगा, अब सिग्मा इज नथिंग बट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। व्हाट इज एरिया, 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ रिंग, राइट, स्फीयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये पाई r स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो dq will be equal to q by pi r square, ठीक है, ओके। अब dA, what is dA, dA is nothing but area। तो अब अगर इस रिंग को ओपन करेंगे, ऐसे कुछ ओपन करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई x हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो इसका था
x था, इनटू ये वाला dx ले सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज नथिंग बट एरिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई x dx, ठीक है 2 पाई x dx, तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो v विल बी इक्वल टू k इनटू q बाई पाई r स्क्वायर इनटू 2 पाई x dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सही है, ओके चलो एक मिनट, जो हमने एरिया लिया ये x स्क्वायर होगा राइट, नहीं आर ही होगा, सॉरी क्योंकि हम लोग पूरा इसका ले रहे हैं राइट, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हाँ तो अब जब सॉल्व करेंगे सो v विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, अब इसमें से कांस्टेंट जो है वो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारा dv है, सॉरी dv है राइट, सो जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो ये बच जाएगा v, इसमें से कांस्टेंट बाहर जाएंगे k q बाई आर स्क्वायर इनटू अच्छा 2 भी कांस्टेंट है तो 2 भी बाहर आ जाएगा 2k q बाई आर स्क्वायर, बचा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x जो है वो चेंज हो सकता है कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल R तक, ओके तो 0 से कैपिटल R तक। अब आगे बढ़ते हैं, अब v इज इक्वल टू 2kq कॉमन है बाई आर स्क्वायर, अब मान लेते हैं लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है टी के बराबर है, ठीक है, अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर टी के बराबर हुआ तो यहां से हम लोग क्या, इसको अगर dt निकालना है तो dt विल बी इक्वल टू, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या है 2x राइट 2x dx, ठीक है, इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx, ठीक है, ऐसे मतलब मेरा बताने का मतलब ऐसा था कि t को x के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट dt by dx विल बी इक्वल टू r इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, सो इधर से dt विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x dx, ठीक है, अब x dx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x dx विल बी इक्वल टू dt by 2, तो x dx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं dt by 2, ओके चलो, और इसको क्या लिख सकते हैं हम t, तो इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, ये हो जाएगा dt by 2 इनटू इधर क्या है रूट ऑफ t, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t कहा था तो ये हो जाएगा रूट t, अब v इज इक्वल टू 2kq बाई आर स्क्वायर, अब ये 2 भी बाहर आ जाएगा तो बाहर ले लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt, अब 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आगे देखते हैं, चलो ये भी साइड में रख देते हैं, इसको इंटीग्रेशन इधर साइड में कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t पावर हाफ dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t पावर हाफ क्या होगा, तो ये हो जाएगा t पावर माइनस हाफ प्लस हाफ डिवाइड प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1, तो दैट इज नथिंग बट, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1 इज प्लस हाफ, तो t पावर हाफ डिवाइड बाई हाफ, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो v विल बी इक्वल टू 2kq डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t पावर हाफ, सॉरी t पावर हाफ है मतलब रूट t लिख लेता हूँ डायरेक्टली, रूट t डिवाइड बाई हाफ, हाफ अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, चलो इधर ही कर लेता हूँ मैं, डिवाइड बाई हाफ, कहां से कहां तक 0 से r तक, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, सो v इज इक्वल टू 2kq डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू रूट t क्या है, रूट ऑफ t इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू r,
अब पहले r सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद फिर 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा v इज x की जगह, ठीक है, कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह। तो ये हो जाएगा 2k/r² इनटू ये हो जाएगा रूट ऑफ पहले स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करें, माइनस रूट ऑफ पहले स्मॉल r स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, फिर x की जगह 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर अगर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा r। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। थोड़ा सा लेंथी है, एक और बार रिवाइंड करके देखें, इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर होता है समाप्त, खत्म। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या सीखा, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और हर अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू हमने समझी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।